तुमने आज फिर देर कर दी। माफ कर दो। राज्य में पहरेदारों का पहरा इतना था कि चाहकर भी जल्दी नहीं पहुंच सका। लेकिन तुम्हें देखते ही सारी थकान मिट जाती है। तुम हमेशा बहाने बना लेते हो। वैसे तुमने मेरे लिए कुछ सोचा? हाँ, सोच रहा हूं कि अगले महीने तुम्हारे लिए एक हीरो का हार लाकर तुम्हें भेंट करूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। सच? लेकिन क्या तुम तैयार हो? हीरो का हार लाना आसान नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी बाधा इसे तोड़ नहीं सकती। तुम पर भरोसा है, बस साथ रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रानी सौम्या और राजा के मंत्री विक्रम के बीच बरहते प्रेम की। रानी कैसे राजा को धोखा देकर मंत्री विक्रम के साथ रात गुजारती है। और ये सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं बल्कि बहुत दिनों तक चलता है। आखिर कैसे राजा अपनी रानी और अपने मंत्री का ये बेशर्मी भरे खेल से पर्दा उठाता है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सुंदर राज्य अयोधनपुर का राजा धर्मवीर अपनी प्रजा के लिए आदर्श था। वह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का सच्चा सेवक माना जाता था। राजा धर्मवीर अपनी रानी सौम्या को अत्यंत प्रेम करता था। रानी सौम्या अपने रूप और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन हर राजमहल की दीवारों के पीछे छिपे रहस्य अक्सर राज्य की चमक दमक से अलग कहानी कहते हैं। राजमहल के भीतर रानी सौम्या और राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री विक्रम के बीच एक अनकही नजदीकी बढ़ने लगी थी। विक्रम न केवल सुंदर और चालाक था, बल्कि अपनी चतुराई और भाषण कला से सभी को प्रभावित कर देता था। राजा धर्मवीर ने उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन विक्रम के दिल में रानी सौम्या के प्रति एक अलग ही लगाव था, और सौम्या भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगी। राजमहल के भीतर गुप्त मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। रानी और मंत्री रात के समय महल के गुप्त कक्ष में मिलते। वे घंटों तक बातें करते, एक दूसरे की आंखों में डूब जाते। एक दिन की बात है, जब मंत्री रात को रानी से मिलने गया तो रानी बोली, तुमने आज फिर देर कर दी। माफ कर दो। राज्य में पहरेदारों का पहरा इतना था कि चाहकर भी जल्दी नहीं पहुंच सका। लेकिन तुम्हें देखते ही सारी थकान मिट जाती है। तुम हमेशा बहाने बना लेते हो। वैसे तुमने मेरे लिए कुछ सोचा? हाँ, सोच रहा हूं कि अगले महीने तुम्हारे लिए एक हीरो का हार लाकर तुम्हें भेंट करूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। सच? लेकिन क्या तुम तैयार हो? हीरो का हार लाना आसान नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी बाधा इसे तोड़ नहीं सकती। तुम पर भरोसा है, बस साथ रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। सौम्या विक्रम से वह प्रेम पाने लगी थी जो उसे राजा धर्मवीर के साथ नहीं महसूस होता था। राजा धर्मवीर अपनी रानी को खुश रखने का हर प्रयास करता था, लेकिन वह राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि रानी के मन के भावों को पढ़ नहीं पाता था। महल के कर्मचारी और दास दासियां धीरे धीरे इन मुलाकातों के गवाह बनने लगे। हालांकि डर के कारण किसी ने राजा को यह बात बताने की हिम्मत नहीं की। एक दिन राजा ने रानी सौम्या को उदास और विचलित पाया। वह हमेशा की तरह प्रसन्न नहीं दिख रही थी। धर्मवीर ने सोचा कि शायद वह महल के बंधन से ऊब चुकी है। उसने रानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने विषय बदल दिया। धीरे धीरे राजा को शक होने लगा। उसने अपने विश्वासपात्र सिपाही को कहा कि वह रानी और मंत्री विक्रम पर नजर रखे।
कुछ दिनों बाद सिपाही ने राजा को बताया कि रानी और मंत्री अक्सर गुप्त रूप से मिलते हैं। राजा का दिल टूट गया। वह क्रोध और दर्द से भर गया। लेकिन धर्मवीर एक समझदार और न्यायप्रिय राजा था। उसने आवेश में कोई कदम नहीं उठाया। राजा ने रानी और मंत्री को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। एक रात जब रानी और मंत्री महल के गुप्त कक्ष में मिले, राजा धर्मवीर ने अपने सिपाहियों के साथ वहां प्रवेश किया। रानी और विक्रम दोनों चौंक गए। धर्मवीर ने दर्द भरे स्वर में कहा, सौम्या, तुमने मेरे प्रेम और विश्वास का यह प्रतिदान दिया। विक्रम, तुमने मेरे विश्वास को छलनी कर दिया। रानी सौम्या सिर झुकाए खड़ी रही। उसने कहा, महाराज, यह सच है कि मैं और विक्रम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम मेरे हृदय का वह कोना है जिसे आपके साथ कभी साझा नहीं कर पाई। विक्रम ने भी कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन मेरे और रानी के बीच का यह संबंध अनैतिक होते हुए भी सच्चा है। धर्मवीर ने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद कहा, यह प्रेम मुझे भीतर तक आहत करता है, लेकिन मेरा धर्म न्याय करना है। उन्होंने विक्रम को राज्य से निर्वासित कर दिया और रानी सौम्या को अपने महल से विदा होने की अनुमति दे दी। धर्मवीर ने प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए स्वयं को राज्य के कार्यों में पूरी तरह झोंक दिया। रानी सौम्या और विक्रम ने राज्य छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने लगे। धर्मवीर ने अपने राज्य को समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाया, लेकिन उसके हृदय में प्रेम का स्थान हमेशा खाली रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और न्याय के बीच का संघर्ष अक्सर व्यक्ति की आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन न्याय और धर्म का पालन ही सच्चे नेतृत्व का गुण है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।